हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आप बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने पादप में परिवहन के बारे में समझे थे और इस क्लास में हम जंतु में परिवहन के बारे में समझेंगे एकदम आसान तरीका में। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई चैप्टर रहने वाला है। चलिए बिना समय गंवाए हुए देखते हैं हम जंतु में परिवहन कैसे होता है। एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो परिवहन के बारे में हमने समझ चुका है। अब समझते हैं जंतु में जो परिवहन होता है कहाँ कहाँ से होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन रहने वाली है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। जंतु में जो परिवहन रक्त के द्वारा होता है, तो रक्त होता क्या है और इसके प्रमुख संघटक का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रख सकता है। तो रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका रंग लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ साथ क्लियर होते जा रहा है। यानी रक्त कैसी उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है और इसका जो रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। इसीलिए रक्त की जो प्रवृत्ति होती है कैसी होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि रक्त नमकीन होता है। बात किया जाए तो एक मनुष्य में कितना रक्त होना चाहिए, यानी औसत देखा जाए तो स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और रक्त का जो अध्ययन यानी रक्त के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। यानी रक्त का जो अध्ययन है क्या कहलाएगा दोस्तों? हिमेटोलॉजी कहलाएगा। देखो वो, अब रक्त का जो प्रमुख संघटक है सबको एक एक करके हम लोग समझते हैं। रक्त जो होता है सबसे पहला आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। आरबीसी हालांकि होता क्या है? आरबीसी कहने का मतलब है इसका जो पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या फिर तिल्ली को कहा जाता है। यानी हमारा जो रक्त होता है एक सीमित आयु तक जिंदा रहता है, उसके बाद रक्त की मृत्यु हो जाती है। तो मरने के बाद वो जो है कहाँ जाके जमा होता है? कब्रिस्तान में। यानी रक्त का कब्रिस्तान या कब्रगाह प्लीहा या फिर तिल्ली को कहा जाता है। क्योंकि 20 से 120 दिन के बाद 20 के बाद हाईएस्ट 120 दिन तक जिंदा रहता है। और रक्त मरने के बाद आरबीसी क्या हो जाता है? मर जाता है। और मरने के बाद क्या होता है? प्लीहा या फिर तिल्ली में जाके जमा हो जाता है। यानी आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। और सबसे खास बात है दोस्तों, इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाएगा। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया जाता है। यानी आरबीसी से डीएनए टेस्ट नहीं होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। यानी आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। यानी एरिथ्रोसाइट है इसका नाम। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के सभी भागों में यानी शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। चलिए आरबीसी के बारे में हम समझ गए। अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी का क्या काम है। चलिए आइए देखते हैं डब्ल्यूबीसी का क्या काम है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। इसका निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी मृत्यु की बात रही तो इसकी मृत्यु पीलिया में होता है। यानी ये पीलिया में जाकर जमा होता है मरने के बाद। इसका जीवन काल की बात करें तो ये हाइस्ट 12 से 20 दिन तक जिंदा रहता है और फिर से डब्ल्यूबीसी नया बनता है। और हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का काम यानी गार्ड का काम करता है डब्ल्यूबीसी। यानी बॉडीगार्ड का काम कौन करता है? हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी करता है। यानी डब्ल्यूबीसी की कोशिका जो होती है सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी की जो होती है मोनोसाइट है। कौन है? मोनोसाइट है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसे लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। यानी डब्ल्यूबीसी की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है मोनोसाइट कहलाती है, सबसे छोटी कोशिका लिम्फोसाइट कहलाती है। अब आती है बात तीसरा जो है प्लेटलेट। प्लेटलेट का क्या काम होता है? इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इसका जो जीवन काल है 7 से 10 दिन होता है। मात्र 7 से 10 दिन। यानी आरबीसी के 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का होगा 12 से 20 दिन और प्लेटलेट का 7 से 10 दिन। यानी सबसे कम आयु होती है तो प्लेटलेट का होता है। और यह जो प्लेटलेट होता है स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सभी स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का करना। यानी रक्त का जो जमाने का काम करता है। कहीं पे हमारा कट जाता है तो ब्लड रुकता है। तो क्यों रुकता है? क्योंकि वहां पे रक्त थक्का होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद।
तो हवा के संपर्क में आने के बाद रक्त थक्का होता है, लेकिन क्यों होता है, कौन करता है? तो रक्त थक्का करने का काम जो करता है प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। और इसका जो दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, यानी प्लेटलेट को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। अब जानते हैं रक्त का क्या क्या काम है हमारे शरीर के अंदर, यानी रक्त के सभी कार्य के बारे में हम लोग समझते हैं। हमारे शरीर में रक्त का क्या क्या काम होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो हमारे शरीर में रक्त का क्या क्या काम है, आइए चलिए देख। तो हमारे शरीर में जो रक्त का काम है, तो रक्त का बहुत सारा काम है, तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला है, रक्त जो है हमारे शरीर का ताप का जो है संतुलन बनाए रखता है, यानी हमारे शरीर गर्म होता है, कभी कभी बुखार आ जाता है, कभी कभी ठंड लगने लगता है, जिसके कारण बीपी लो, और कभी कभी जो शरीर का बीपी लो होता है ना, तो उस समय देखना पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। तो ये जो है शरीर का जो ताप का संतुलन बनाए रखने का काम करता है, तो कौन करता है? रक्त करता है। और गैस का जो आदान प्रदान करने का काम, एक स्थान दूसरे स्थान ले जाने का काम भी कौन करता है? रक्त करता है। श्वसन की क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर बनता है, उसे फेफड़ा तक पहुंचाने का भी काम कौन करता है? रक्त करता है। और नाक के द्वारा जो हम लेते हैं, उसको फेफड़ा से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? रक्त ही करता है। और शरीर में रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का काम भी रक्त करता है। तो रक्त का कौन सा भाग? तो डब्ल्यूबीसी भाग। उसके बाद फाइब्रिनोजेन एंजाइम रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। फाइब्रिनोजेन एंजाइम जो है किसमें पाया जाता है? प्लेटलेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है एंजाइम? प्लेटलेट में पाया जाता है। अब आइए देखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से एक और क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, मानव हृदय का सचित्र वर्णन करें, यानी मानव हृदय का सचित्र वर्णन करें, यानी चित्र भी बनाना पड़ेगा और इसके बारे में हमें लिखना भी पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे और कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं एक एक। तो मानव शरीर का जो है किस प्रकार से चित्र हम लोग बनाएंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जो होता है मानव शरीर हृदय का क्या करेंगे, सॉरी मानव हृदय का फिगर बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। और एक और तरीका है, वो इस प्रकार से जो हम लोग बनाते हैं, जो बुक में पाया जाता है, और इसको भी अच्छे से ये वाला भी देख लेंगे। इसमें जो होता है एक दायां लिंद होता है, दायां नीला होता है, बायां लिंद और बायां नीला होता है। आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद इसके बारे में हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो हृदय जो है मानव शरीर का प्रमुख अंग माना गया है, जो सभी अंगों से ज्यादा व्यस्त होता है, यानी हमारे शरीर में जितना भी अंग है, सबसे व्यस्त रहने वाला अंग जो है मानव का हृदय है। क्योंकि मानव शरीर का हृदय में क्या गो चैम्बर होता है? 4 गो चैम्बर होता है, 2 गो अलिंद और 2 गो नीला होता है, यानी नीचे वाला भाग को नीला और ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं। एक होता है दायां अलिंद, बायां अलिंद, और होता है दायां नीला और बायां नीला। मानव हृदय के वजन की बात किया जाए तो 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। और हृदय का बायां भाग में जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है, यानी ये पॉइंट जो है इंपोर्टेंट है जानकारी के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। तो शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में पाया जाता है? तो शुद्ध रक्त जो है मानव शरीर के बाएं भाग में जो है शुद्ध रक्त पाया जाएगा, और जबकि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और बात किया जाए तो हृदय में वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित, यानी ये हृदय में जो होती है वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित है। हृदय जो है वक्ष गुहा जो है दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, जो एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है, जिसका हृदय वरण, यानी हृदय का जो वरण होता है, दोहरी झिल्ली के बीच एक द्रव पाया जाता है, और उस द्रव का नाम है पेरिकार्डियल। क्या नाम है? पेरिकार्डियल कहा जाता है। जिस द्रव के से घिरा होता है उसके क्या नाम है? पेरिकार्डियल है। और रक्त का परिसंचरण के लिए अंदर में एक पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग धमनी और शिरा कहते हैं। तो धमनी क्या है, शिरा क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। धमनी में शुद्ध रक्त जाता है और शिरा में अशुद्ध रक्त। धमनी में क्या जाएगा? शुद्ध रक्त, और शिरा में अशुद्ध रक्त। तो धमनी किधर होगा? बायां की दायां। धमनी में शुद्ध रक्त जाता है तो धमनी होगा बायां, और दायां होगा कौन? शिरा होगा। और हृदय का जो कार्य होता है पूरे शरीर में पंप करने का काम होता है, यानी छिड़काव करने का काम होता है। यानी मानव हृदय का सामान्य स्थिति में 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है। हमारा जो हृदय है, मानव शरीर का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है। और अपवाद में एगो अंग होता है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी। इसका क्या काम है? यह शुद्ध रक्त को, यह अशुद्ध रक्त तथा, यानी फुफ्फुस धमनी का क्या काम है? अशुद्ध रक्त। और फुफ्फुस शिरा का क्या काम है? शुद्ध रक्त।
यानी अपवाद में जो है धमनी, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, यह शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाए। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, धमनी और शिरा में अंतर लिखने के लिए कह सकता है। तो धमनी और शिरा में अंतर लिखने के लिए 5 नंबर में आ सकता है और ये क्वेश्चन इस बार पूछने की संभावना बहुत है। तो आइए देखते हैं धमनी क्या होता है। तो धमनी तो सबसे पहले हम जान गए, धमनी में कैसी रक्त की प्रवाह होती है, तो शुद्ध रक्त की। तो धमनी में शुद्ध होगा तो शिरा में अशुद्ध रक्त होगा। धमनी जो है रक्त का प्रवाह बहुत तेज गति से करता है, जबकि शिरा जो है ना बहुत मंद गति से करता है। यानी धमनी में जो रक्त स्पीड में चलता है और शिरा में धीरे धीरे चलता है। धमनी का अंग जो है ना, धमनी वाले जो रक्त का रंग होता है उसका रंग लाल होता है, और शिरा वाला जो रक्त का रंग होता है वो नीला होता है, क्योंकि यह अशुद्ध होता है। तो अशुद्ध रक्त का रंग लाल होता है और शुद्ध रक्त का रंग, सॉरी, अशुद्ध रक्त का जो रंग होता है नीला होगा, अशुद्ध रक्त का रंग क्या होगा, लाल होगा। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है, लेकिन शिरा जो है कम गहराई में पाई जाती है और हमें आसानी से दिखाई भी देती है, हमारे शरीर के ऊपरी त्वचा से भी दिखाई देती है। हृदय में शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनिकाएं धमनी कहलाती है। शरीर के सभी भागों में, यानी सभी भागों से हृदय की ओर ले जाने वाली नलिकाएं शिरा कहलाती है। यानी अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है और शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाने का काम कौन करता है, धमनी करता है, और अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का काम शिरा करता है। अब आता है रक्तदाब क्या है, यानी ब्लड प्रेशर क्या है। आइए समझते हैं उसके बारे में। तो रक्तदाब क्या होता है। तो रक्तदाब जो होता है, रुधिर वाहिका के विरुद्ध भित्ति पर लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है। यह स्वस्थ मनुष्य का जो होता है रक्तदाब 120/80 होता है। ऊपर वाला भाग जो 120 होता है इसमें सिस्टोल है, इसको सिस्टोल कहते हैं, और नीचे वाला को डायस्टोल कहते हैं। अगर इसका मान बढ़ जाता है तो बीपी हाई हो जाता है, और घट जाता है तो बीपी लो हो जाता है। रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। तो रुधिर की बात करें तो रुधिर का रंग लाल होता है और लसिका का रंग कैसा होता है, पीला होता है। रुधिर में जो है कनिका पाया जाता है और इसमें कनिका, लसिका में कनिका नहीं पाया जाता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, लेकिन लसिका में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती। अगर हीमोग्लोबिन का मात्रा होता तो पीला थोड़े होता है, चला लाल न हो जाता। और रुधिर में जो है सभी प्रकार की प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में सभी प्रकार के प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें सिर्फ 2 एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या है, इसमें फाइब्रिनोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता है। और इसमें सभी प्रकार की प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फाइब्रिनोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता। और सारा प्रोटीन होता है लेकिन फाइब्रिनोजेन एंजाइम नहीं होता है। रुधिर का जो है दोहरा परिसंचरण होता है, लेकिन लसिका का बहाव होता है। यानी ये 2 बार, एक बार शुद्ध रक्त को ले जाता है और शुद्ध रक्त को लाता है, लेकिन लसिका जो है इसका बहाव लगातार होते रहता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाए। अब हम सोचते हैं लसिका होता क्या है और इसका काम क्या क्या होता है। तो लसिका होता क्या और इसका काम क्या क्या है। लसिका एक गाढ़ा तरल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, गाढ़ा तरल पदार्थ है, जिसका रंग प्लाज्मा जैसा हल्का पीला होता है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है, और एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम हम बताए थे, फाइब्रिनोजेन एंजाइम पाया जाता है। यह जो है WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें जो है WBC की मात्रा अधिक पाई जाएगी, और यह धमनी और शिरा में नहीं पाया जाता। तो ये पाया कहाँ जाएगा, यह जो है लसिका वाहिनी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लसिका वाहिनी में पाया जाता है। यानी लसिका वाहिनी में। इसका काम क्या क्या है, तो रक्त का काम क्या क्या है, लसिका का काम क्या क्या है, घाव जब हो जाता है हमारे शरीर में उसको भरने का काम करता है, और ऊतक की कोशिकाओं को नम रखना, यानी उसको जो है रूखा होने नहीं देता है, और पोषक तत्वों को, हार्मोन से वाहक को रोकने, पोषक तत्व और हार्मोन के वाहक को अलग जाने नहीं देता, इसको रोक के रखता है। आप समझते हैं परिसंचरण तंत्र क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो परिसंचरण तंत्र होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम समझेंगे। तो बहुकोशिकीय जंतुओं के पोषक तत्व जैसे हार्मोन हो गया, विटामिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके परिवहन के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और रक्त परिसंचरण तंत्र का जो खोज है विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र, जब रुधिर का प्रवाह किसी धमनी या शिरा से होकर गुहा के माध्यम से होता है, जिसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कि अर्थोपोडम हो गया, संघ चीटी हो गया, कीट हो गया, तिलचट्टा हो गया, संघ, ये सब में जो होता है ना खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और अगला होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो आइए समझते हैं बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है,
यानी जब रक्त की प्रवाह जो है धमनी और शिरा के माध्यम से होता है तो उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जैसे कि मानव। यानी हम कह सकते हैं अगर रक्त का प्रवाह धमनी और शिरा के माध्यम से होगा तो बंद परिसंचरण तंत्र होगा, अगर रक्त का प्रवाह धमनी और शिरा के माध्यम से नहीं होगा तो वो खुला परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाए। अगला क्वेश्चन आने की संभावना जो है, मानव शरीर का दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का वर्णन करें। यानी मानव शरीर में जो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसके बारे में हमें बताना रहेगा। तो कैसे होता है मानव शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में हम समझते हैं। मानव रक्त का हृदय जो होता है, मानव का रक्त जो होता है, मानव में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी मानव के शरीर में हृदय से होकर रक्त 2 बार गुजरता है, यानी रक्त को मानव के शरीर के हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त को, यानी शिरा के द्वारा क्या करता है, शरीर के विभिन्न भाग में, पूरा भाग में जहां भी अशुद्ध रक्त पाया जाएगा उसको हृदय तक ले आएगा और हृदय से जो शुद्ध रक्त होगा उसको फुफ्फुस कोशिका में भेजता है, जहां CO2 गैस बाहर निकलकर ऑक्सीजन को रक्त में मिला दिया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को रक्त में मिला दिया जाता है। और इस प्रकार की ऑक्सीजन युक्त, यानी जिस रक्त में ऑक्सीजन रहता है उसको पुनः हृदय क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। यानी हृदय पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में फैलाने का काम करता है। इसे ही हम कहते हैं क्या, रक्त का, मानव शरीर के रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र है। आज के लिए ही इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके लिए फिर से नए क्लास में नए वीडियो लेके आएंगे और आपका जो है ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।